आप सभी लोग बहुत बेहतरीन उद्यमी बने, एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन ऐसे एंटरप्रेन्योर जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सिर्फ पैसा कमाने की मन में नहीं होनी चाहिए। मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करूं। और बहुत स्कोप है, करने के लिए बहुत काम है। इन तमाम कामों में से कोई भी एक काम चुनिए, कोई भी ऐसा काम करिए जिससे आप समाज की मदद कर सके। बेहतरीन तरीके हैं, अनेकों तरीकों से काम कर सकते हैं। आज आप देखिए, भारत के अंदर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना जाल बिछा दिया है। ऐसे उत्पाद पूरे देश में फैला दिए हैं जिनसे बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी, वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कभी नहीं थी। हमारे यहाँ जितने भी उद्योग थे, जितनी भी व्यवस्थाएं थी, वो सब पर्यावरण के अनुकूल थी। लेकिन ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भी आ रही हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी ला रही है, ये विदेशी कंपनियां जो भी टेक्नोलॉजी ला रही हैं, वो सब पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। लेकिन चूंकि वो कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि अब कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता, और वो पूरी पॉलिटिकल लॉबी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। वो नीति निर्माताओं को अपने कंट्रोल में कर लेती है, वश में कर लेती है। बजट बनने लगता है तो वो अपनी बातें बजट बनाने वालों के सामने रख देती हैं, और सरकार भी मजबूर होकर के ऐसी नीतियां बनाती हैं जिससे उनको फायदा मिले। लेकिन ये जो भारत के परंपरागत उद्योग हैं, परंपरागत टेक्नोलॉजी है, परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, वो बर्बाद हो रही है, क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ऐसा कोई उद्यमी नहीं है जो उनकी मदद करने की सोचता हो। ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है जो उनकी मदद करने की सोच रहा हो। और आज जरूरत है कि इनको सहारा दिया जाए। अब आप देखिए, भारत में हजारों वर्षों से जो कृषि की तकनीक थी, उसे आज पूरी दुनिया मान रही है कि वो सर्वश्रेष्ठ कृषि की तकनीक थी। और वही, उसी को हम आज बोलते हैं ऑर्गेनिक कृषि। आप उसे ऑर्गेनिक कृषि क्यों बोलते हो? उसे भारतीय कृषि क्यों नहीं बोलते? क्योंकि असल में हजारों वर्षों से यही कृषि का तकनीक थी। और इसीलिए भारत के अंदर हजारों वर्षों से हर घर के अंदर गाय पाली जाती थी। गाय के गोबर को कृषि में काम में लिया जाता था। पशुधन और कृषि की इंटीग्रेटेड व्यवस्था भारत में हजारों वर्षों से थी। हर घर में गायें भी थी और कृषि भी होता था। और कृषि के कार्य के अंदर बैलों को काम में लिया जाता था। कितनी अद्भुत व्यवस्थाएं थी। बैलों का भी जीवन चलता रहता था, गायों का भी जीवन चलता रहता था, और हर घर में खुशहाली थी, क्योंकि हर घर में गायें थी। आधुनिकता के नाम पर हमने ये सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी। मैं कई बार पढ़े लिखे विद्वान लोगों के बीच में बैठता हूं तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उन्हें बड़ी चिंता है, गांव वालों का भविष्य क्या होगा, आदिवासियों का भविष्य क्या होगा, किसानों का भविष्य क्या होगा। अरे, भविष्य बनाने वाले तो आप लोग हो, नीति निर्माता आप लोग हो, शोध करने वाले आप लोग हो। कभी एक बार वक्त गुजारो गांव के अंदर, गांव में जाकर के लोगों के साथ में जियो, और महसूस करो कि गांव के लोगों की का जीवन कैसा है। शायद आपको एहसास होगा कि हम लोगों के जीवन से उनका जीवन लाख बेहतर है। जो लोग आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े भवनों में, वो एयर कंडीशन ऑफिसेस में नौकरी कर रहे हैं, वो लोग अपने जीवन में पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं बजाय कि किसी भी गांव के रहने वाले व्यक्ति के। एक व्यक्ति जो गांव में रहता है, वो पर्यावरण को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके जीवन ही उसका जीवन ही ऐसा है कि वो पर्यावरण के साथ घुल मिल कर रहता है। और वो व्यक्ति जो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बैठ करके पर्यावरण की बात करते हैं, वो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वो सब पैकेज्ड फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, दिन रात प्लास्टिक पैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशन ऑफिसेस में रहते हैं, कभी भी अपने हाथ से
बागवानी नहीं करते, पेड़ नहीं लगाते, पौधे नहीं लगाते, गायों को नहीं पालते। अब आप सोचिए, पर्यावरण को नुकसान कौन पहुंचा रहा है और पर्यावरण की बात कौन कर रहा है? पर्यावरण के अवार्ड्स कौन जीत रहा है और पर्यावरण के साथ में कौन जीत रहा है? जो लोग आज ये कहते हैं कि हमें बड़ी चिंता है, गांव के लोगों का भविष्य क्या होगा, तो उनसे ये कहिए कि गांव का भविष्य हमेशा सुनहरा है, सुनहरा रहेगा। आजादी के 70 सालों में भारत सरकार ने गांवों की कभी सुध नहीं ली, कभी भी गांवों को ध्यान में नहीं रखा, गांव की केंद्रित योजनाएं नहीं बनाई। फिर भी गांव वाले जिंदा है ना, फिर भी किसी तरह वो सांसें ले रहे हैं ना। आपने सारा पैसा शहरों के विकास पर खर्च कर दिया। अरे जितना पैसा आप शहरों के अंदर बागवानी के ऊपर खर्च करते हो, स्ट्रीट्स लाइट्स पे खर्च करते हो, शहरों के सौंदर्यकरण पर खर्च करते हो, अगर उसका आधा पैसा भी आप एक एक गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना शुरू कर दो, तो फिर देखो गांव का जीवन कितना बेहतर हो जाएगा। गांव के लोगों के लिए चिंता मत करिए। गांव के अंदर हजारों वर्षों से जो व्यवस्थाएं अभी भी विद्यमान हैं, वो अद्भुत हैं। गांव के अंदर हर घर में आप भी आज भी आपको गाय बकरी मिल जाएंगी। एक ऐसी व्यवस्था मिल जाएगी जो उनको सस्टेनेबिलिटी जीवन प्रदान करती है। उन लोगों के खेत हैं, खलिहान हैं। आज की उनको अगर आज बर्बाद किया है तो आधुनिक टेक्नोलॉजी ने बर्बाद किया है। हम इतनी ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करवा रहे हैं उनसे, जिसके कारण वो बीमार पड़ रहे हैं। आज आप देखिए, पंजाब में किसानों का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा खराब है। पंजाब के किसान सबसे स्वस्थ हुआ करते थे, सबसे मजबूत हुआ करते थे, और आज सबसे ज्यादा कैंसर से बीमार किसान कौन है? पंजाब के किसान। किस कारण? केमिकल्स के इस्तेमाल के कारण। आज सरकार ने करोड़ों रुपए की सब्सिडी प्रदान की है इस केमिकल की इस केमिकल्स इन केमिकल्स के लिए। ये केमिकल्स अपने आप नहीं आए, सरकारी सब्सिडी के कारण आए। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इन केमिकल्स के लिए, जो असल में जहर है, जो असल में हमारे देश के लिए नुकसानदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। काश यही सब्सिडी सरकार केमिकल्स की जगह गाय पालने पर प्रदान करती है, गोबर से कंपोस्ट खाद बनाने पर देती। यही सब्सिडी, यही सपोर्ट भारत सरकार गौपालकों को देती, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती, ताकि हर गौपालक अपने यहाँ पर गायों को पालता, गोबर से कंपोस्ट बनाता और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देता। जब गायों की मदद की बारी आती है तो लोग विरोध करने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। और जब केमिकल्स के ऊपर सरकार सब्सिडी देती है तो किसान बड़े खुश हो जाते हैं। किसान नहीं खुश होते, एक लॉबी है, वो लॉबी खुश हो जाती है। वो लॉबी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा वित्त पोषित है, इसलिए उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों की सुरक्षा करनी है। आज जरूरत है कि आप जैसे लोग आगे आएं और भारत के लोगों की आवाज उठाएं, भारत के लोगों के हित की बात करें, गायों के हित की बात करें, बकरियों के हित की बात करें, परंपरागत कृषि की बात करें, बागवानी की बात करें। कैसी बागवानी? वो बागवानी जो आपको आपके परंपरागत कृषि व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने में मदद करे।
क्या हो गया सर को रे? इलेक्ट्रिसिटी भाग गया है सर का, क्लास बंद हो गया अब। सर का मौज नेटवर्क चला करो। गया लगता है। अरे इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गया, मौज करो अब मौज। पहले से तो आप बेटर है सर, हिंदी कम से कम पढ़ाते तो है। हम्म। ये जरूरी है। आज एग्जाम में बता देना हमारा हमको। ये रे वो क्या तो बता एग्जाम रही है? है, दीपिका तो एकदम पूरा बता रही है तुमको। क्या एग्जाम है? 10:50। 10:50 में? कितने बजे से एग्जाम? और टाइम बता मैथमेटिशियन देंगे, शॉर्ट टाइम लिख देंगे ग्रुप में अब, कल बोले थे। सलोनी सिंह से पूछना, पूरा मैथमेटिशियन है ही। नहीं भाई, हम बोले तो हम कुछ नहीं पढ़ रहे, मैं तबीयत तो बहुत खराब चल रहा है, नहीं तुमको रे, तो बताया ही तुम है। रेगुलर क्लास की हो। सलोनी का कौन पावर कौन बढ़ से गया है सब्जेक्ट बाबू। जाएगा किसी को पता रेगुलर है? क्लास किए तो इसका मतलब क्या, मेरा सर बहुत दुख रहा है इसलिए हम कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो क्लास तब कायल करती है, सो जाती है कायल? ऐसे ही खोल के बैठ जाते हैं अटेंडेंस के लिए, बात खत्म। अटेंडेंस बनता कहाँ? अरे यार, ऐसे ही खोल के बैठ जाते हैं, सुनते हैं। सुनती है खाली। अरे बन गया, चश्मा बन गया, वो 2-3 दिन में आ जाएगा, लाने अरे जाएंगे। ये मेरा वाला डायलॉग डीएजी है। तो तू भी मतलब खोल के उधर मिठाई बेचने लगता है? ये बुनिया बेचता है, बुनिया। जिलेबी भी बढ़िया बेचता बढ़िया। है, जिलेबी। एक तो पवने पड़ता है कि एक तो और क्या है? और क्या एक तो पड़ता है रे? तू रे तू। देखो अभी बुनिया बेच रहा है। पूरा सुबह बुनिया का उठ के, मजा उठा रहा है। इसको सुबह उठ के ब्रश करके खा पी के चले जाओ इसको बुनिया बेचने के लिए, वाह। बैठा दिया जाता है इसको। अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा है। अच्छा। अरे इसको हम त्रिलोक कल बताए भी थे, सुनो ना, हम कल इसको बताए थे कि त्रिलोकी सर का जो वो प्रैक्टिकल लिखना है, यही लिख देना, बुनिया जिलेबी का। मिठाई में कितना घाटा होता है, कितना नफा होता है, क्या तुमको उससे फायदा होता हाँ है। तो वो हाँ भी वही एक तो। तरह से बिजनेस में। हाँ। त्रिलोक का भी प्रैक्टिकल लिखना है। जी हाँ। भेजना लिख के। ए भेजना पीएमसीएच। क्या, अपना बिजनेस प्लान बनाना है, अलग एक टॉपिक ढूंढ लो, उस पे बनाओ, तुमको अपना प्रॉफिट लॉस लिखना है, कितना खर्च आ रहा है उसमें, यही सब तो लिखना है, और क्या लिखना है। उसके क्या लिए कम। पवन मैडम जी का क्या हाल समाचार है? हाँ। जी बोलिए। मैडम का हाल क्या है? कौन सा मैडम करे? पीएमसीएच। अरे साला चुप हाँ तो रहे। पूछो पूछो, पवन से पूछो भाई। सबको पता है पवन के बारे में। अरे कोई बात नहीं, मिलेगी मिलेगी। अमन, अरे तुम रखो कब मिला पवन रहे हो? मिलाएंगे। क्या बोली? तुम कब मिला रहे हो? कल तो तुम्हारी मैडम का कॉल आया हुआ था, हम पूछे तो बोला कि मिला देंगे। कब मिलवा बहुत रहे हो? जल्द। अरे मिलाएंगे रे, तुम लोग को टेंशन मत लो, मिलाएंगे। अरे कॉलेज छोड़ने के पहले ही मिलवा देना। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अरे क्या सब लिखना है? कंपनी चालू करना है कौन? जी हाँ, कंपनी चालू करना है, उस पे आपको लिखना है क्या घाटा लिखना। नुकसान है। इटा की कृपया ज्यादा टीचर्स ना बोले, मिले कैसे रिकॉर्डिंग बेचता क्लास है, है? ठीक है। ज्यादा डिस्कशन नहीं करें। क्या चीज का है क्लास? रिकॉर्डिंग क्लास है, देख रहा है अपराजिता कुछ बोल रही है। वो तो क्या रे सियार अपनी। हाँ तो सर चले गए, क्लास से हो गया। रिकॉर्डिंग क्लास है अभी भी। ये अपने लोग का क्लास है। मैं भी चला भाई। बाय बाय टाटा। हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, रुको। कहाँ हो रहा है रे? मत कर। रिकॉर्ड भाग हो गया रहा है। था। रिकॉर्ड हो रहा है ना। सब भाग गया तो हम क्या करें? हम भी भाग जाते हैं तब। राधा रानी कहाँ बोल रही है रे? सो होगी। अपनों लोग भागो चलो।